मेरा नाम कमाल अहमद। आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं फ्रेंड्स समय न्यूज़ पर। इस वक्त सपा के नेता वीरेंद्र प्रधान जी मेरे साथ हैं और ये चंद दिनों पहले इनके साथ एक घटना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि आपने नारा लगाया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कहाँ तक क्या सच्चाई है, जबकि थाने पर ये गए थे और वहाँ ये जब जांच हुई तो पता चला कि ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि ये नारा लगा के इनका नाम बदनाम किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। यह 5 तारीख की घटना है। मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी के हमारे गठबंधन के उम्मीदवार, हम सबके नेता माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी के लिए माननीय विधायक श्री अखिलेश यादव जी, जो हम सबके नेता हैं, हमारे विधानसभा के एमएलए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी के लिए कोई गांव का चुनाव कर लीजिए, कल हम जनसंपर्क करेंगे। उसी कड़ी में मैंने अपने साथियों को लेकर के ग्राम सभा जमीन मंझरिया के ढखवा में लगभग 5 बजे से हम लोगों ने जनसंपर्क शुरू किया और 7 बजे तक हमारा जनसंपर्क चला। हमारे माननीय विधायक जी आगे आगे चल रहे थे, पीछे हमारे तमाम साथी चल रहे थे और मेरे द्वारा नारा दिया जाता था बराबर। जब हम लोग गाँव का जनसंपर्क करते हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप जिस गांव में जाइए अपना चुनाव निशान अवश्य बताइए। तो हमारे नारे थे माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहें, माननीय धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव मुबारकपुर जिंदाबाद, माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, साइकिल निशान जिंदाबाद। हम अपने चुनाव निशान साइकिल का प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान मैं समझता हूं कि जनसंपर्क खत्म होता है, सभी लोग अपने घरों को जाते हैं और मैं समझता हूं कि एक दिन के बाद इस तरीके का मनगढ़ंत करके ग्राम सभा सुराई का रहने वाला बंसराज यादव उर्फ बंसू, पिताजी का नाम रामवृक्ष यादव है, उसने साजिशन एक आपत्तिजनक नारा बता करके मुझे और मेरे लोगों को हरासमेंट करना चाहता था। जब वहीं मुझे सूचना मिलती है, मैं मुबारकपुर थानाध्यक्ष के पास रात को ही 11 बजे पहुंच जाता हूं। अपने मेले से बात करने के बाद हमारे थानाध्यक्ष जी ने कहा कि सुबह वीरेंद्र जी आप आइएगा, हम उसको देखते हैं। फिर मुझे टेलीफोन जाता कि आप वीरेंद्र जी थाने पर आइए। जब मैं पहुंचा तो उसके 20 मिनट के बाद मैं जानता हूं कि हमारे साइबर के साथी को बुलाने का काम किया गया था और जब जांच होती है तो उसमें निष्पक्ष दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। उसमें साफ तौर पे आया कि साइकिल निशान का ही जिंदाबाद बोला गया है। तो क्या हुआ? तो अभी तक जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई? इसलिए कि ये बहुत बड़ा आरोप है देश के खिलाफ, जो ये मुहिम इन्होंने चलाई थी कि इन्हें बदनाम किया जाए। आप एक पुराने नेता हैं, मेरा ख्याल है 20-22 साल से आपकी राजनीति का सफर रहा और सबके दिलों पे आपने, मुबारकपुर के दिलों पे भी लोगों के ऊपर राज किया है, उनके दिलों में आपने हुकूमत की है। तो क्या आपकी छवि बिगाड़ना चाहते हैं या कि ये चाहते हैं कि इनको बदनाम किया जाए ताकि जो है कि ये आगे न बढ़ सके? मैं समझता हूं कि 20-22 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी भी गंगा जमुनी तहजीब को न बिगाड़ा, न बिगाड़ने की कोशिश करूंगा। मेरे शरीर का अंतिम कतरा इस मुल्क के हिफाजत, अमन चैन के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। इस मुल्क से जितना सबको प्यार है उससे कहीं मुझे कम प्यार नहीं है और जिस दिन यह नौबत आएगी मैं अपने आप को मरा समझ करके मृत तो जरूर स्वीकार करूंगा, लेकिन मुल्क के साथ इस तरीके की कोई बात मैं नहीं कर सकता। और मेरी मांग है प्रशासन से कि जिन लोगों ने इस तरीके का, चाहे वह वायरल किए हों, चाहे जिन लोगों ने एडिट करके वीडियो को डालने का काम किया है, मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ भी एफआईआर करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए
ताकि आइंदा किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुल्क में रहने वाला हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी बात को रखने का। इसके बाद कोई ऐसा काम न कर सके कि किसी मेरे जैसे आदमी को हरासमेंट करे और इस तरीके की बात को करके समाज के अंदर गिराने की कोशिश करे। तो ये नेताजी, ये सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो इल्ज़ाम लगाए हैं, इल्ज़ाम लगाने से पहले ये उनको सोचना चाहिए कि ये एक बड़ा इल्ज़ाम है, बड़ा आरोप है। हो सकता है कि अगर जब ये साबित हो जाएगा तो हो सकता है मेरे ऊपर FIR दर्ज हो जाए और मुझे जेल जाना पड़े। तो प्रशासन अभी तक इतनी लापरवाही क्यों कर रहा है? मुझे प्रशासन के लोगों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच किया और जांच करने के बाद उन्होंने पूर्ण रूप से 100% संतुष्ट हुए कि नारे तो कुछ थे लेकिन बना करके कुछ कहे जा रहे थे। मुझे यह भरोसा है कि जब वहीं हमारी रिपोर्ट प्राप्त होगी, जिस व्यक्ति ने इस तरीके का काम किया है उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा और मैं समझता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित होगी। आजमगढ़ की जनता अपनी बटन दबा करके फैसला करेगी और मैं समझता हूँ कि माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी की एक बड़ी जीत होगी और मैं समझता हूँ कि 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुबारकपुर की सबसे बड़ी लीड होगी। तो आपका मानना है कि इस बार जो है धर्मेंद्र यहाँ से चुनाव जीत ले जाएंगे, मगर अभी ये जैसे कि ये खबर है कि अभी जो बसपा है, बसपा का जो कैंडिडेट है वो अंसारी है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा इस बार सपा को। मैं समझता हूँ कि बीएसपी जिस तरीके से अपने कैंडिडेट को बार बार बदलना, बारी बारी से ले आना, फिर उनके नाम को आउट करके हटा देना, इस बात को हमारे सभी साथियों ने समझने का काम किया है कि बार बार चेंज करके चाहती क्या हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में यहां की जनता ने मन बना लिया है हमारे नेता श्री धर्मेंद्र यादव जी को जिताने के लिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में वो पहुंचेंगे तो मैं समझता हूं कि एक तरफ नौजवान, किसान, बुनकर, मैं समझता हूं कि जिस तरीके से वह अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, छात्र के बेरोजगारी के मुद्दे पे, नौकरी न मिलना, हमारे जो नौजवान साथी हैं वो एज हो रहे हैं, सारी समस्याओं को लेकर के वो लड़ने का काम करते हैं। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि हम एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो हमारी आवाज़ को जाकर के बुलंद करे। तो ये थे वीरेंद्र महाप्रधान, पूर्व महाप्रधान जी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा हुआ है इसकी कड़ी से कड़ी जो है जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनकी यही मांग है।